दोस्तों, एक बड़ा सा सांप गांव वालों की गाय खा जाता था। फिर अल्लाह वाले ने उस सांप के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। ये वाकया एक अल्लाह वाले और गाय खाने वाले सांप का है। दोस्तों, किसी छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे और आसपास कई छोटे छोटे गांव मौजूद थे। अल्लाह वाले की वहां पर बहुत ही इज्जत की जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी मीठी जबान अता की थी कि हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगता, चाहे वो आपके गांव के लोग होते, चाहे वो आसपास के गांव वाले होते। अल्लाह वाले के पास वैसे तो बहुत सारे शागिर्द पहले ही पढ़ रहे थे, लेकिन आपके पढ़ाने का अंदाज देखकर बहुत सारे नए शागिर्द भी आपके पास आते जा रहे थे। एक दिन वो अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे कि तुम लोगों को मैं अल्लाह के बारे में बताता रहता हूं कि अल्लाह पाक कौन है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं। वो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साथी नहीं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा, और ये सब कुछ उसी के इख्तियार में है। वो बहुत बड़ी शान वाला है और उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता। आपके तमाम शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसा भी था जो बहुत कम उम्र था, जिसका सवाल भी कुछ अनोखा और नया हुआ करता था। उस शागिर्द ने अपने उस्ताद से झट से सवाल किया, हजरत, अल्लाह ताला कैसे तमाम कामों को कर सकता है? अल्लाह वाले उसके सवाल को सुनकर थोड़ा सा रुके और उसको नजर भर कर देखा, फिर बोले, तुम हमारे नए शागिर्द मालूम देते हो? उसने कहा, जी हजरत। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ही ये जानता है, ये राज सिर्फ उसी को मालूम है। बात उस शागिर्द की समझ में नहीं आई। अभी ये बात चल ही रही थी कि अल्लाह वाले के पास आसपास की बस्ती के कुछ लोग आए और कहने लगे, हुजूर, गजब हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। एक बहुत भयानक अजगर सांप हमारी बस्ती के नदी से अचानक बाहर आ गया और पूरे गांव की गाय एक एक करके वो पकड़ कर खा रहा है। वो गाय को जिंदा सही सलामत निगल रहा है। हम तो सिर्फ दूध का कारोबार ही करते हैं, अगर हमारी सारी गायें मर गईं तो फिर हमारा क्या होगा? हालात बताकर वो तमाम लोग ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे भाइयों, अल्लाह बहुत करीम है, रहीम है और वही कादिर मुतलक है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, देखते हैं कि भला वो आफत क्यों और कहां से आई है। ये सारी बातें वो शागिर्द भी सुन रहा था और सोच रहा था, अल्लाह वाले ने जो अभी कहा कि अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर सकता है, क्या वो अजगर सांप अल्लाह के कहने पर किसी गाय को जिंदा बाहर उगल सकता है? एक ऐसी गाय जिसको उसने खाया हो और वो उसको ऐसे वापस निकाले कि जैसे उस गाय को कुछ हुआ ही ना हो। वो शरारत में ये बात मन ही मन में सोच रहा था। कम उम्री में बच्चे अक्सर ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन वो शागिर्द इस बात से अनजान था कि वो जिस हस्ती के साथ मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जिनकी बात को अल्लाह तबारक ताला कभी नहीं टालता। अब अल्लाह वाले उस गांव की तरफ रवाना हुए, साथ ही कुछ शागिर्द भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। उन तमाम शागिर्दों में आपका वो शागिर्द भी शामिल हो गया जो उम्र के एतबार से सबसे छोटा था, लेकिन अल्लाह वाले ने जानबूझकर उसे मना नहीं किया, बल्कि उसको भी साथ चलने दिया। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो लोग गांव में पहुंच चुके थे। अल्लाह वाले बस्ती में एक झोपड़ी में आकर ठहरे। उस वक्त रात का अंधेरा छा चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। सब लोग अपने अपने घरों में अजगर के डर के मारे छुप कर बैठे हुए थे। जो जानवर बचे थे उनको लोगों ने घर के अंदर बांध रखा था। अब देखना यह था कि क्या वो अजगर सांप घर के अंदर से भी गाय को लेकर जाता है या नहीं। गांव वालों को अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, मैं यहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा हूं। बस यहां पर पानी का एक मटका लाकर रख दो, क्योंकि ये बच्चे जो मेरे साथ हैं इनको प्यास लग सकती है। अब अल्लाह वाले ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं एक जबरदस्त ताकतवर अमल करने जा रहा हूं, मुझे कोई बीच में नहीं टोकेगा। अल्लाह वाले वो अमल इसलिए कर रहे थे कि आखिर वो सांप चाहता क्या है, ये क्यों जानवरों को ऐसे खा रहा है।
रात गुजरने लगी, लेकिन वो सांप अब तक दरिया से बाहर नहीं निकला था। यहां तक कि तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह वाले तो नमाज तहज्जुद अदा करने में लग गए। बाकी तमाम शागिर्द जो गहरी नींद में थे मजे के साथ सो रहे थे। अल्लाह वाले एक तस्बीह खास पढ़ रहे थे जो उनके उस्ताद ने उन्हें ऐसे मौकों के लिए सिखाया था। ये उसी वक्त के लिए था जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत या हमला हो। अचानक आपको जानवरों के बेचैन होने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हलचल मच गई हो। उनकी घंटियां बज रही थी। आप समझ गए वो अजगर नदी से बाहर निकल चुका है। आपने किसी को जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन वो कम उम्र शागिर्द वो तो देखना चाहता था कि अल्लाह वाले आखिर उस अजगर का मुकाबला कैसे करते हैं। आपकी झोपड़ी से निकलने के बाद वो भी खामोशी से आपके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने आपको बताया नहीं। अल्लाह वाले सांप को देखने लगे कि क्या वो वाकई नदी से बाहर निकल चुका है, तो एक बस्ती वाले के चीखने की आवाज आई, अरे मेरी गाय को खा गया, मेरी गाय को खा गया, इसने मेरी गाय को उठा लिया, आप मेरी गाय को बचाइए। अल्लाह वाले के पास वो दौड़ता हुआ आया। देखिए अल्लाह वाले, आपने कहा था ना वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो हमारी गाय को हमारे सामने ही जिंदा निगल गया, सालिम निगल गया। मेरे पास तो उसके अलावा और कोई जानवर भी नहीं है। अल्लाह वाले अब क्या होगा? गांव वाले भी वहां पर उसकी आवाज को सुनकर जमा हो चुके थे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों को मैंने समझाया था ना, घर से बाहर मत निकलना। अल्लाह वाले को जलाल आ गया। एकदम से अजगर सांप ने अल्लाह वाले की तरफ अपने मुंह को घुमाया और आपके बहुत करीब आकर आपके चेहरे को देखने लगा। आपकी आंखों में उसको न जाने क्या नजर आया कि उसने कुछ भी नहीं कहा और फिर वापस नदी में चला गया। उसे देखते ही गांव वालों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब तो ये अल्लाह वाले भी गए, अब ये अजगर इनको भी खा लेगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अल्लाह वाले को उस अजगर सांप ने कुछ भी नहीं किया बल्कि चुपचाप नदी में वापस चला गया, तो ये देखकर वो तमाम गांव वाले हैरान रह गए। वो आदमी जिसकी गाय को उस अजगर सांप ने उस वक्त खाया था, वो ज़ारो कतार रोता चला जा रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताओ, सच सच कहना, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहना, आखिर ये इस गांव में क्यों आया है? उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता यह अजाब हम पर क्यों मुसल्लत किया गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस बला को तुम्हारे गांव में भेज दिया है? अगर तुम में से किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया है तो उसकी माफी मांग ले, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, सजदा करे, अपने रब को मनाए। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जाहिर सी बात है, इंसान अपनी कमजोरी और अपनी बुराई और अपने गुनाहों के बारे में बताते हुए शर्माता है। अल्लाह वाले के डांटने पर अब गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बताओ तुम क्या जुर्म करते हो? आखिर कुछ न कुछ तो तुमने किया होगा। तुम में कोई तो ऐसा होगा जो ये खता, ये गुनाह कर रहा है और उसके चक्कर में सारे गांव की गाय वो सांप खाता जा रहा है। देखो, सच बता दो वरना तुम सब के सब नहीं बचोगे। उतने में एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मैं आपको सब बताता हूँ, सच सच बताता हूँ। दरअसल ये लोग गाय के दूध में पानी मिलाते हैं, ये मिलावट करते हैं और दूध को महंगा करके बेचते हैं, और फिर जो कम पैसे वाले होते हैं या कम हैसियत वाले होते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, उनको मारकर भगा देते हैं। हम सबको भी ये मना कर देते हैं कि इन लोगों को दूध देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहते हैं कि ये गरीब खून चूसते हैं, इनको मर जाना चाहिए, ये जमीन पर बोझ हैं। इनके कहने पर हम भी उन गरीबों को दूध नहीं देते। हम सारे के सारे कसूरवार हैं। हम इन लोगों से तो डर रहे थे, लेकिन अल्लाह से नहीं। जिस दिन से ये सांप इस गांव में आया है, उससे एक दिन पहले इन दूध वालों ने एक गरीब के साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा गरीब? तो दूध वाले उस आदमी की तरफ इशारा करने लगे कि इनसे मत बताना। अल्लाह वाले ने कहा, अब भी जबकि तुम्हारी जान पर आन पड़ी है, जब सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, अब भी तुम अल्लाह के गैज़ो गजब, उसके कहर से नहीं डरते।
बस कुछ पल लगेंगे उस अजगर को इस नदी से बाहर आने में, तुम सबको एक साथ खा जाने में। कितनी बस्तियां इस तरह से उजड़ती हैं, बड़े बड़े शहर जमीन में धंसा दिए जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले कभी बच नहीं सकते, इसलिए जुल्म ना करो। जुल्म करने वाला खुद भी बर्बाद होता है और उसका साथ देने वाले भी, और जुल्म सहने वाला भी उसके साथ डूब जाते हैं। इसलिए मुझे पूछने दो, कौन है वो जिस पर तुमने इतना जुल्म जब्र किया है, जिसके दिल को तुमने इतना तोड़ा कि अल्लाह पाक ने तुमसे नाराज होकर तुम पर यह अज़ाब मुसल्लत कर दिया है। वो आदमी बताने लगा, यहां पर एक सबसे गरीब औरत रहती है, उसका कोई भी नहीं है। वो बेचारी इनके पास दूध मांगने के लिए आई थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन इन गांव वालों ने उसको बेइज्जत किया, सबके सामने उस पर हाथ उठाया। वो हाथ जोड़कर मिन्नत करती रही, मेरा बेटा बहुत छोटा है, भूख की वजह से बिलख रहा है, उसने शाम से कुछ भी नहीं खाया पिया, तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। मैं तुम लोगों की नौकरी करने को तैयार हूं। लेकिन इन लोगों ने उस पर रहम न किया, बल्कि उसे धक्के मारकर निकाल दिया। उस औरत ने कुछ भी न कहा, लेकिन उसकी आह सबको लग गई। उसी शाम से यह अजगर नदी से बाहर निकलने लगा और सबकी गायें एक एक करके इसने खाना शुरू कर दिया। इन लोगों की वजह से पूरे गांव पर मुसीबत आ गई है। ये सुनकर अल्लाह वाले बहुत गजबनाक हो गए। आपने जलाली निगाहों से उन गांव वालों की तरफ देखा और कहने लगे, तुम लोगों के पास गाय थी, अल्लाह ताला ने तुमको नेमत अता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को परेशान करो। तुमने एक बेवा गरीब औरत का दिल दुखाया है, जो यतीम बच्चे के लिए दूध मांगने तुम्हारे पास आई थी। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी वो नेमत को छीन लिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? अब तुम खुद भूखे मरोगे। अल्लाह वाले की जबान से ये बातें सुनते ही तमाम गांव वाले एक जबान होकर कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस एक बार वो अजगर हमारी जान छोड़ दे, हम फिर कुछ भी नहीं कहेंगे। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। हम माँ बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम सच्चे दिल से इस बात का वादा करते हो? वो तमाम के तमाम लोग कहने लगे, जी हाँ, हम आपसे वादा करते हैं। आप बताइए, हम क्या करें कि वो अजगर यहाँ से चला जाए? अल्लाह वाले ने कहा, इस वक्त तो वो चला गया है, लेकिन वो फिर से वापस आएगा। वो नौ उम्र शागिर्द उन तमाम बातों को वहीं खड़े रहकर सुन रहा था। उसके जहन में ख्याल आया, यहाँ पर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था, अल्लाह वाले से कहूंगा कि उस सांप से कहें कि वो गाय जिसे उसने जिंदा सही सलामत निगल लिया था, फिर सही सलामत वापस निकाल दे। लेकिन कहूं तो कहूं कैसे? अभी वो सोच ही रहा था कि अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देख कर कहा, क्या सोचते हो बच्चे? देखना चाहते हो अल्लाह पाक क्या कुछ कर सकता है? तो बस तुम देखते जाओ कुदरत के नजारे। लेकिन ये सब कुछ उसके इख्तियार में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं। ये अल्लाह की मर्जी है कि वो कब अपना हुक्म नाजिल फरमाता है। ये सुनकर वो शागिर्द घबरा गया कि इनको तो मेरे दिल की बात का भी पता चल गया। हड़बड़ा कर वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हारे दिमाग को पढ़ चुके हैं, कब से तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। खैर गांव वालों, तुम लोगों ने जो कुछ भी उस बेवा और यतीम के साथ किया है, अल्लाह पाक तुमसे बहुत नाराज है। अब तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी है। सुबह का उजाला फैलने दो, हम सब नमाज अदा करेंगे और फज्र की नमाज अदा करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं ताकि वो भी हमसे राजी हो जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबसे कहा, जल्दी से तमाम लोग वजू कर लें, नमाज बजमात अदा की जाएगी। आपने नमाज फज्र की जमात की और उसके बाद बहुत देर तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। तमाम गांव वाले आपकी दुआ पर आमीन कह रहे थे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि अब उस गांव पर अल्लाह रब्बे दो आलम की रहमत के बादल छा जाएं। अल्लाह वाले दुआ से फारिग होने के बाद नदी के पास गए। सांप को आपने आवाज दी, उसी वक्त पानी हिलना शुरू हो गया और बड़ा सा 100 फुट का सांप उन सब के सरों पर आकर
खड़ा हो गया। उसे देखते ही तमाम गांव वाले डर कर पीछे हट गए। अल्लाह वाले ने कहा, तुम अभी किसी को नहीं खाओगे, पहले मेरी बात सुनो। तुम यहां पर क्यों आए हो, बात का पता चल गया है, लेकिन अब इन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली है। अब तुम यहां से जा सकते हो। अल्लाह पाक की कुदरत का नजारा सबने अपनी आंखों से देखा कि वो अजगर बात करने लगा। उसने कहा, हां, मैं यहां से चला जाऊंगा अगर ये लोग जुल्म करना बंद कर दें और आगे जाकर दूध में पानी भी ना मिलाएं। उनके पास जो कुछ है सब अल्लाह का दिया है। वो देने वाला छीन भी सकता है, लेकिन वो मिलावट को पसंद नहीं करता। अगर इन लोगों ने इस बात पर अमल करना बंद ना किया तो इनकी गायों को तो मैं हड़प कर चुका हूं, बाकी बची तमाम चीजों को भी मैं हड़प कर जाऊंगा। ये सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद सांप ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, जा रहे हो, लेकिन वो गाय तो वापस करते जाओ। उसने कहा, वो तो मर गई होगी। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो मुर्दा फिर से जिंदा हो सकता है। फिर आपने हाथ उठा दिए और बहुत ही आजिजी के साथ सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। आपकी दुआ जैसे ही खत्म हुई, उस अजगर का बड़ा सा मुंह खुला और उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दिया, जो सांस ले रही थी, जो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उसे सांप ने कभी खाया ही ना हो। सबकी आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गई। उस गाय को एक खरोच तक नहीं आई थी। उस छोटे शागिर्द का मुंह फटा रह गया। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो सिर्फ सोच रहा था, कम उम्र में, नादानी में, बेवकूफी में ऐसा सवाल भी कर बैठा, लेकिन अल्लाह वाले ने तो करके दिखा दिया। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों बेटा, देख लिया ना, अल्लाह का हुक्म था इसलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। शागिर्द कहने लगा, आपने दुआ क्या की थी? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कहा था, ए रब्बे जुल जलाल, तू इस कायनात का मालिक है, तू हर जहां का मालिक है, तू जर्रे जर्रे का मालिक है, तेरे पास सारी कुदरत है। मैं जानता हूं कि तू जिंदे को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। ए अल्लाह, तुझे इस यतीम का वास्ता, इसके बचपन में इसका बाप इस दुनिया में इसको अकेला छोड़कर चला गया, जिसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं। इसकी माँ बूढ़ी इसे बहुत मुश्किल से पालती है। इस बच्चे के सदके इस गाय को जिंदा कर दे और वापस भेज दे। यकीनन तू कर सकता है, तू हर शय पर कादिर है। तो देख लो, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह पाक ने इस मुर्दा गाय को दोबारा जिंदा कर दिया। वो कहने लगा, मैं मान गया, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि आपकी बात में कोई दम भी है कि नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई मायने नहीं रखती। अगर मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, तुम्हें इस बात का पक्का भरोसा होना चाहिए, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अब जिस शख्स की वो गाय थी, उसने कहा, हजरत, आपके आने से हमारे गांव में रौनक आ गई। आप ही की वजह से, आप ही की दुआओं की बरकत से ये मुसीबत हमसे टली है, वरना ये हमें भी एक एक करके मार कर दम लेता, हम सबको तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन अल्लाह वाले एक बात ने मुझे बहुत नादिम किया, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने आपसे झूठ बोला था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा झूठ बोला था तुमने? उसने कहा, मेरे पास एक गाय नहीं बल्कि मेरे पास 5 गायें हैं, और मैं नहीं चाहता था कि वो गाय भी इस सांप के पेट में जाए, इसलिए मैंने उनको कहीं अंदर बांध कर रख दिया था। वहां तक ये सांप नहीं पहुंच सका। सिर्फ एक गाय जो बाहर बंधी थी उसको उसने खा लिया। और अब मैं सच में दिल से माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं, और ये गाय जिसे सांप ने वापस लौटाया है, ये गाय मैं इस यतीम बच्चे के हवाले करता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने झूठ बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि झूठ बोलना हराम है, गुनाहे कबीरा है? अपने इस झूठ पर भी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। हालांकि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास एक गाय नहीं बल्कि 5 गायें हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस यही सोचकर कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें हिदायत अता करे और तौबा की तौफीक अता फरमाए। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें जरूर बरकत अता फरमाएगा, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना और आइंदा
कभी ऐसी गलती न करना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।